औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारे मुंह से निकली हुई बातें जो है वो पूरी की। वो किस हवाले से? वो इस हवाले से कि पेपरों से 3 या 4 दिन पहले कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे। वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए थे, ख़ास तौर पर वो लड़कियां थीं। उनमें से कुछ मैरिड थी, मतलब 3 या 4 बच्चे भी थे उनके। और वो कह रही थी कि जी हमने आपकी वीडियो देखकर हमने पेपर देने का फ़ैसला किया, और अब आखिरी दिनों में हमारी जो तैयारी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। नोट्स भी बिल्कुल उन्होंने हमसे 3 या 4 दिन पहले लिए थे, और वो कह रहे थे कि अगर इस मरतबा भी हमारा पेपर अच्छा ना हुआ, ना पास हुए, तो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे हाथों से BA की डिग्री निकल जाएगी। हमने उनसे कहा था कि बच्चों आप घबराए नहीं, जो लोग हिम्मत करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको सपोर्ट करती है। हमने उन्हें हौसला दिया। हमने उनसे ये कहा था कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जब आपने तैयारी करने के लिए बैठना है तो बावुज़ू होकर बैठना है, और उसके बाद जब पेपर देने जाना है तो बावुज़ू होकर जाना है। चूँकि जब हम उस ज़ात को अपने साथ ले आते हैं और अपने आप को उस ज़ात के हवाले करते हैं तो वो ज़ात फिर अपनी रहमतें हमारे ऊपर नाजिल करना शुरू कर देती है। अब वो जो बच्चियाँ रोई थी, आप यकीन करें फिर हम खुद भी अफसुर्दा हुए। उनके लिए फिर हमने बच्चों को कहा था चलें आप इस तरह कर लें कि पहली जो स्टोरी हैं बच्चों, द किलर वगैरह कर लें, पहली किलर कर लें, रैपाचिनी डॉक्टर कर लें, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रेकफास्ट। पहली कहानियों में द किलर को ज़्यादा हमने अहमियत दी थी, ये कर लें। उसके बाद हमने कहा था क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें एक स्टोरी और एक प्ले का क्वेश्चन आएगा, और प्ले में 4 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। 4 प्ले के टोटल 4 क्वेश्चन हैं। जो बंदा थोड़ी सी भी हिम्मत कर ले तो वो विदिन 2 आवर्स 2 घंटों में वो तैयार हो सकते हैं, चूँकि उर्दू भी दी हुई है, वर्डिंग भी हमारी दी है। तो पहले 4 स्टोरियों में अगर एक स्टोरी आ जाती है और प्ले का क्वेश्चन पक्का होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। इसके अलावा हमने बच्चों से कहा था कि बच्चों आप पहली जो पॉइंट हैं वो चंद, जैसे हमने कहा था कि आप लेयर कर लें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर लें, वुमेन वर्क कर लें। ये पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ हमने कहा था कि रेबल दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रेबल भी है, हंट्समैन है। ये हमने इन पॉइंट के हवाले से ज़्यादा जोर दिया था बच्चों को। उसके बाद हमने कहा था कुछ जो हमारी वीडियो पर चली हुई है सेकंड पार्ट की, पहली 10 के अलावा जो है उसमें हमने काफ़ी बच्चों को जोर दिया था कि पॉइजन ट्री जो पोइम है उसका क्वेश्चन भी आपने देखना है, और उसके क्वेश्चन के साथ अगर उसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है, जिस तरह के इस पेपर में आया है, कल के पेपर में आया है, तो आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट को कैसे क्लियर करना है। जिस तरह हमने कहा था कि प्ले के क्वेश्चन, प्ले का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कैसे करना है। हमने कहा था कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 पॉइंट आती हैं, और 3 स्टैंजे पोइम के होते हैं, 2 स्टैंजे प्ले के होते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ किया अगर पहली 10 में से आपको जस्ट एक पोइम आती है, ठीक है, और उसके बाद फिर 2 प्ले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पहली 10 में से एक आ गई और जो हमारी बताई हुई हैं, जिस तरह हमने कहा था कि हमारी वीडियो पे 4 हैं जो पॉइंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आखिरी सेकंड पार्ट के से रिलेटेड पॉइंट थी। तो एक जैसे कि इसमें आई है वुमेन वर्क, कल वाली जो स्टैंजा है वुमेन वर्क का आया है। उसके बाद इसमें आया है स्टैंजा पॉइजन ट्री का। हमने कहा था पॉइजन ट्री अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करना है तो आपने सबसे पहले रेफरेंस लेना लिखना है, उसके बाद वही जो हमने वीडियो पे दी हुई पॉइंट, हमने कहा था रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में उसका पॉइंट का रेफरेंस लिखकर उसके बाद फिर आपने एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट लिखकर आपने आंसर बना देना है। इस तरह आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो करें और इसके बाद आप देखें वुमेन वर्क
और प्ले द बियर सॉरी इसमें आ गया द बॉय कम्स होम। हमने इस दफ़ा कहा था कि परसों के पेपर में जो आया था पेपर में वो बियर आया था, स्मोक स्क्रीन आया था। हमने बच्चों को कहा था कि आप बियर दोबारा रिपीट हो सके तो बियर कर लें, उसके बाद आप बॉय कम्स होम कर लें। तो कल के पेपर में बियर भी आ गया और बॉय कम्स होम भी आ गया। अब बॉय कम्स होम जो है, अगर आप बॉय कम्स होम का एक स्टैंजा जो है जैसे कि क्वेश्चन में आ गया तो क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप बियर का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करते हैं, पॉइजन ट्री का होता है, वुमेन, आपके तीनों स्टैंजे क्लियर हो रहे हैं। मतलब 2 पोइम के एक उसका चाह रहा है, 2 पोइम के चाह रहे हैं, एक प्ले का, आपके 3 जो हैं वो पार्ट क्लियर होते हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के। दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरे क्वेश्चन में हमने कहा था कि एक स्टोरी, जो पिछला पेपर था हमने बच्चों को कहा था कि नेकलेस या हैप्पी प्रिंस दोनों में से एक आएगी, तो उसमें हैप्पी प्रिंस आई थी परसों के पेपर में। कल का पेपर जो हुआ उसमें देख लें, उसमें एक तो इसमें आ गई है द किलर आ गई है और साथ में प्ले द बॉय कम्स होम। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है 20 नंबर का। तो मतलब पहला भी 20 नंबर का मुकम्मल हो रहा है, दूसरा भी। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है पोइम का, देखें हमने आपको कहा था कि पहली 10 में से एक लाजमी आएगी, अगर पहली 10 में 2 आ गई तो फिर आपकी लक है। तो देखें इसमें से पहली, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बहुत कंफ्यूज थे जिनको हमने सिर्फ पहली कहा था, उनकी लक देखें। चूँकि हमने उनको कहा था बावुज़ू होके जाएं, फिर आगे वुज़ू का कमाल देखें और देख लें ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये वुज़ू का कमाल है। तो जब हम उस ज़ात पर यकीन रखते हैं तो वो ज़ात खुद ब खुद हम पर अपनी जो है वो रहमतें नाजिल करना शुरू कर देती है। अब देखें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टैंजा आया है उसका, एक इसका आया है लेयर का आ गया, और लेयर के साथ ही जो दूसरा चला है, दूसरी पोइम चली है वो रेबल आ गई है। लेयर भी आ गई है और रेबल भी आ गई है। देखें मैंने कहा था ना पहली पोइम में से, तो पहली पोइम में से ये देखें दोनों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है 3 पोइम है, 2 करनी होती हैं, रेबल भी आ गई, और रेबल भी हमने बार बार जोर भी दिया था रेबल का, और उसके बाद इसमें जो है लेयर भी आ गई। तो इस तरह आपने देखा कि 3 क्वेश्चन आपके पूरे अटैम्प्ट हो रहे हैं, लूज क्वेश्चन कोई नहीं हो रहा। तो देखें पेपर में क्वेश्चन पूरे होने चाहिए, और हमारे नोट्स में देखें सिर्फ जस्ट उर्दू पढ़ें और इंग्लिश खुद ब खुद भी हो जाती है, इतनी वर्डिंग इजी दी हुई है। हमने कोई मुश्किल वर्डिंग नहीं, फिर सारे जितने भी चैप्टर हैं हमारे, और तमाम चैप्टर में हमने जो है वो मल्टी आंसर दिए हुए हैं। मल्टी आंसर मतलब ये कॉम्प्लिकेशन नहीं जा रही। अजानें होना शुरू हो रही हैं। इसके बाद आप देखें जो इसमें चला है डायलॉग चला है वो एक्सीडेंट के हवाले से वो भी नेगेटिव में जा रहा है, और जो आपका ये जो प्रेसी चली है, प्रेसी वो जो बचपन में कहानी सुना करते थे कि रॉबर्ट के मतलब वो गार में मतलब बादशाह जो है वो छुपता है, उसके बाद वो मकड़ी को देखता है, वो मकड़ी बार बार कोशिश करती है गिर जाती है। देख लें वही, ये आप थोड़ा सा देख लें, आंसर खुद भी बना सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हम उस ज़ात के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमारी भी इज्जत रखी और आपकी भी। तो आप जो है इसी तरह जो हमारे बच्चे पार्ट 2 के हैं, पार्ट 2 के बच्चों के लिए भी हम इंशाल्लाह दुआ गो हैं, उनका पेपर भी अच्छा होगा। हम जो स्टूडेंट ने हमसे नोट्स लिए हुए हैं हम हर चीज़ अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, वो हमारे स्टेटस देखते रहें, कोई कन्फ्यूजन तो हमसे डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ आपको हमारे स्टेटस से मिलती जाएगी। अल्लाह हाफिज़।